देखिए, इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, जो एक ही वक्त पर सम्मान और नफरत दोनों पैदा करते हैं। जोसेफ स्टालिन बिल्कुल ऐसा ही एक नाम है। कुछ लोग उन्हें एक ऐसे विजनरी लीडर के तौर पर देखते हैं जिसने एक पिछड़े से देश को उठाकर सुपर पावर बना दिया। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के लिए वो इतिहास के सबसे सबसे बेरहम तानाशाहों में से एक थे। तो स्टालिन की पूरी कहानी, उनकी पूरी विरासत इसी एक कह सकते हैं पहेली में फंसी हुई है। एक तरफ वो एक राष्ट्र निर्माता थे, तो दूसरी तरफ लाखों करोड़ों लोगों की मौत के जिम्मेदार। तो चलिए आज इस पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टालिन की जिंदगी की अलग अलग परतों को खोलकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक ही इंसान, एक देश को बनाने वाला और उसी देश को तबाह करने वाला, ये दोनों कैसे हो सकता है। उन्होंने अपना नाम रखा स्टालिन। इसका मतलब होता है मैन ऑफ स्टील या फौलाद का इंसान। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था, एक पहचान थी। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और उनकी क्रूरता दोनों का प्रतीक था। एक ऐसी पहचान जिसे वो पूरे सोवियत संघ पर थोपना चाहते थे। लेकिन सवाल यह है कि ये फौलाद का इंसान बना कैसे? वो हमेशा से तो ऐसा नहीं था। इसकी कहानी शुरू होती है जॉर्जिया के एक छोटे से गांव से, जहां उसका बचपन गरीबी और हिंसा से भरा हुआ था। मतलब स्टालिन का बचपन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पिता एक मोची थे, लेकिन शराबी, और उनकी मार पिटाई ने स्टालिन के अंदर एक गहरी कड़वाहट भर दी थी। उनकी माँ एकातेरिना, वो बहुत धार्मिक थीं, और उन्होंने अपने बेटे को इस नरक जैसी जिंदगी से निकालने के लिए चर्च का रास्ता चुना और उसे एक धार्मिक स्कूल में भर्ती करा दिया। लेकिन देखिए, विडंबना ये थी कि चर्च की दीवारों के अंदर स्टालिन को भगवान नहीं, कार्ल मार्क्स मिले। वो छिप छिप कर क्रांतिकारी किताबें पढ़ने लगे और जार के जुल्मी शासन के खिलाफ उनके अंदर एक विद्रोह की आग जलने लगी। बस यहीं से उनके एक बेरहम क्रांतिकारी बनने का सफर शुरू हो गया। एक ऐसा सफर जो उन्हें बार बार जेल और साइबेरिया की बर्फीली जमीनों तक ले गया। ये जो बात उन्होंने कही, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सिर्फ एक दुखी पति के शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक तरह का कबूलनामा था। एक ऐसे इंसान का जो जानबूझकर अपनी इंसानियत को हमेशा के लिए दफना रहा था। अपनी पत्नी की मौत के साथ ही स्टालिन ने अपने अंदर की जो थोड़ी बहुत नरमी बची थी, उसे भी खत्म कर दिया, और अब वो एक पत्थर दिल तानाशाह बनने के रास्ते पर पूरी तरह निकल चुके थे। तो अब देखते हैं कि कैसे ये कठोर क्रांतिकारी सत्ता की वो खूनी सीढ़ियां चढ़ता गया और एक नए सोवियत साम्राज्य का बेताज बादशाह बन गया। देखिए, स्टालिन सियासत के बहुत ही शातिर खिलाड़ी थे। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे, और उन्होंने धीरे धीरे लेनिन का भरोसा जीत लिया। तो जब 1924 में लेनिन की मौत हुई, तब तक स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन चुके थे, और उन्होंने इसी पद का फायदा उठाकर अपने दुश्मनों को एक एक करके रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। अब लेनिन के बाद सोवियत संघ एक दौराहे पर खड़ा था। भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग सोच के बीच एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ थे लियोन ट्रॉट्स्की, वो चाहते थे कि कम्युनिस्ट क्रांति की आग पूरी दुनिया में फैलाई जाए, और दूसरी तरफ थे स्टालिन, जिनका कहना था कि नहीं, पहले हमें सोवियत संघ को अंदर से इतना मजबूत बनाना होगा कि वो एक अजेय किला बन जाए। और स्टालिन ने ये वैचारिक लड़ाई जीती, लेकिन बहसों से नहीं, अपनी क्रूरता से। उन्होंने अपने पद का पूरा इस्तेमाल किया। ट्रॉट्स्की और उनके जितने भी समर्थक थे, सबको पार्टी से निकाल दिया, और फिर 1929 में ट्रॉट्स्की को देश से ही बाहर निकाल दिया गया। अब स्टालिन के रास्ते में कोई नहीं बचा था, वो अकेले थे। तो अब जब सारी ताकत स्टालिन के हाथ में आ चुकी थी, उन्होंने सोवियत संघ को अपनी उसी फौलादी छवि में ढालना शुरू कर दिया, और इस काम के लिए जो कीमत चुकानी पड़ी, वो बहुत ही भयानक थी। सबसे पहले स्टालिन का एक ही मकसद था, सोवियत संघ को एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाना। और कहना पड़ेगा, उन्होंने ये कर दिखाया। उनकी जो पंचवर्षीय योजनाएं थीं, उन्होंने सचमुच देश की तस्वीर बदल दी। कोयला, तेल, स्टील, सबका प्रोडक्शन एकदम रॉकेट की स्पीड से बढ़ा, और देखते देखते सोवियत संघ दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर आया। लेकिन इस जबरदस्त तरक्की का एक बहुत ही स्याह, एक बहुत ही अंधेरा पहलू भी था, और इसकी शुरुआत हुई उनकी बेरहम कृषि नीतियों से, जब उन्होंने किसानों से उनकी जमीनें जबरदस्ती छीन लीं। जी हां, इस औद्योगिकरण की कीमत लाखों इंसानी जिंदगियों ने चुकाई। स्टालिन की नीतियों की वजह से इतिहास का एक सबसे भयानक अकाल पड़ा।
एक ऐसा अकाल जिसमें अंदाजा है कि लगभग 80 लाख लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। और स्टालिन की सनक, उनका पागलपन यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने द ग्रेट पर्ज के नाम से आतंक का एक ऐसा दौर चलाया जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के लाखों लोगों को, बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों को, बुद्धिजीवियों को सिर्फ शक के आधार पर मरवा दिया, सिर्फ इस शक पर कि वो शायद उनके खिलाफ जा सकते हैं। और फिर थे गुलाग, स्टालिन के बनाए हुए नरक के कैंप। इन लेबर कैंप्स में एक अनुमान के मुताबिक 45 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यहां लोगों को भूखा रखा जाता था, तड़पाया जाता था और उनसे तब तक काम करवाया जाता था जब तक वो मर नहीं जाते। गुलाग को सिर्फ जेल समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये मौत के कारखाने थे जो साइबेरिया की बर्फीली, वीरान जगहों पर बनाए गए थे। यहाँ इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक होता था और उनसे सिर्फ तब तक काम लिया जाता था जब तक उनकी आखिरी सांस नहीं निकल जाती। चलिए, अब स्टालिन की कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे नाटकीय हिस्से पर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी क्या भूमिका थी और उनकी मौत का रहस्य क्या है? जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया तो स्टालिन ने खुद को एक बहुत ही क्रूर लेकिन असरदार वॉर लीडर साबित किया। उन्होंने अपने देश को लगभग हार के मुंह से बाहर निकाला और जीत दिलाई। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभरा। अपने आखिरी सालों में स्टालिन के सबसे नजदीक सिर्फ ये 4 लोग थे। ये वो लोग थे जो उनके हर राज के हिस्सेदार थे और माना जाता है कि यही लोग उनकी रहस्यमयी मौत के केंद्र में भी थे। हुआ ये कि अपने आखिरी दिनों में स्टालिन की सनक और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने अपने इन्हीं सबसे वफादार साथियों को सबके सामने जलील करना शुरू कर दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि जब इन चारों को लगा कि अब अगला नंबर उन्हीं का है, तो उन्होंने मिलकर स्टालिन को जहर दे दिया। और फिर 5 मार्च 1953 को उस फौलाद के इंसान ने अपनी आखिरी सांस ली और इसी के साथ 20वीं सदी के सबसे खूनी और जालिम शासनों में से एक का अंत हो गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि स्टालिन की मौत पर लाखों लोगों ने सच में आंसू बहाए थे। तो सवाल फिर वही है, आखिर वो कौन था? एक हीरो जिसने अपने देश को बचाया या एक राक्षस जिसने करोड़ों लोगों को मार डाला? शायद सच यही है कि वो दोनों था। और यही विरोधाभास उसे इतिहास के सबसे जटिल और सबसे डरावने किरदारों में से एक बना देता है।